हेलो दोस्तों, भरत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा चैनल भरत क्लासेस है। दोस्तों, आज हम इस चैनल पे आयत के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आयत क्या होता है, आयत के सूत्र क्या होता है, आयत का क्वेश्चन किस तरह के पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आयत है। आयत यह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं घरेलू चीज़ों में हम लोग सलाई की डिबिया को देखते हैं। तो सलाई की डिबिया हम लोग क्या हो गया? आयत के आकार का हो गया, उसे हम आयत कहते हैं। जिसे ये लंबाई हो गया, लंबाई को हम लोग किस से सूचित करते हैं? तो लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं। लेंथ को एल से सूचित किया जाता है। दोस्तों, अब ये है चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ को बी से सूचित किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आयत किसे कहते हैं। दोस्तों, आयत किसे कहते हैं? तो आयत चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। दोस्तों, अब हम जो बोले हैं वही यहाँ पे लिख दिए हैं। आयत किसे कहते हैं? तो आयत चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब आयत से रिलेटेड तीन को फार्मूला होता है। बेसिकली तीन फार्मूला होता है। तीन फार्मूला पर ही हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाते हैं आयत में। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला के बारे में कुछ बताते हैं। तो आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगला फार्मूला है आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत के परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब अगला फार्मूला और लास्ट फार्मूला है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आयत किसे कहते हैं? तो आयत चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। अब दोस्तों हम फार्मूला पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तथा आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तथा लास्ट फार्मूला हम लोग बताए हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। दोस्तों, अब हम लोग ये जो पढ़े हैं इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन के देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को एक पूरा क्लियर हो जाएगा यार। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों हम लोग सीधे प्रश्न के ऊपर आते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आयत का परिमाप निकालें, क्षेत्रफल निकालें तथा विकर्ण निकालें। क्या निकालें? आयत का परिमाप निकालें, क्षेत्रफल निकालें, विकर्ण निकालें। तो हम लोग इस तीनों का हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो ये देखिए, ये फिगर दिल है। ये कितना हो गया? ये लंबाई हो गई। लंबाई कितना हो गया हमारा? लंबाई कितना हो गया? लंबाई हमारा हो गया 5 मीटर। और ये हमारा चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया मेरा कितना? 12 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 12 मीटर। तो लंबाई दिया हो 5 मीटर, चौड़ाई दिया हो 12 मीटर। तो हम परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं। तो आयत का परिमाप हम लोग फार्मूला लिखाए थे। आयत के फार्मूला क्या लिखाए थे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 हो गया। लंबाई कितना है? तो लंबाई है 5 मीटर। लंबाई कितना है? 5 मीटर। चौड़ाई कितना है? 12 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 12 मीटर है। तो पहले इस ब्रैकेट का काम होता है। तो 5 प्लस 12 कितना होता है? 17। तो 2 गुने 17 मीटर। 2 गुने 17, 17 दूनी 34 मीटर। 34 मीटर ये आ गया आंसर। क्या आ गया? परिमाप वाला। अब दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? लंबाई 5 मीटर और गुना चौड़ाई है 12 मीटर, यानी कितना देगा? 60। और मीटर कितना देगा? मीटर स्क्वायर, यानी 60 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया।
अब दोस्तों हम लोग एक और परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग तीसरा क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो लंबाई 5 हो गया मीटर का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई हो गया 12 मीटर का स्क्वायर। तो 5 5 25 मीटर के स्क्वायर प्लस बराबर 44 से 144 मीटर के स्क्वायर। अब जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर। अब इसको रूट से निकालेंगे तो ये कितना का स्क्वायर है, 13 का। तो 13 होगा। अब मीटर स्क्वायर 2 है तो 1 12 13 मीटर। ये दोस्तों हम लोग बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, निकालना था हम लोग क्या, आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण हम लोग को निकालना था। दोस्तों ये हमारा लंबाई दिया होता 5 मीटर, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा दोस्तों। ये 12 है तो ये भी 12 होगा चौड़ाई। अब हम लोग निकाले थे, हल करे थे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप पहले 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुने 5 मीटर प्लस 12 मीटर, 5 12 17, 17 दूनी 34 मीटर होता है। अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 मीटर गुने चौड़ाई 12 मीटर, तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर होता है। अब लास्ट हम लोग निकाले हैं आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो 5 मीटर के स्क्वायर प्लस 12 मीटर के स्क्वायर, 5 5 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 25 144 तो 169 मीटर स्क्वायर। इसको अंडर से निकालेंगे तो 13 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला बना लो। तो हम लोग सीधे एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देते हैं, जो आप लोग सीधे इसे कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए ये एक आयत है, क्या है, ये एक आयत है। तो आयत है तो ये हमारा 6 मीटर है और ये हमारा 8 मीटर है। दोस्तों यही फार्मूला का यूज करके जो आयत का क्षेत्रफल हमारा लंबाई में चौड़ाई था, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई था, और आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यही फार्मूला का यूज करके हमको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका भी परिमाप निकालिएगा, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों ये 6 मीटर है, ये लंबाई हो गया, ये 8 मीटर चौड़ाई हो गया। तो इसका परिमाप निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।